Hi, everybody. Welcome to yet another podcast episode of Andrew Pick Mic Testing with me, Gavin Phillips. Now, you might have seen the variety of guests that we have right here at the podcast. My guest today is really someone special. She started her competing journey in the year 2017. In the year 2023, when she competed at the Olympia Amateurs India at Mumbai, she won her pro card. She didn't stop there. She went ahead and she competed in the pro show. And yes, she did her best by competing in the pro show. We're going to see her again competing in the pro show this year in Mumbai. But for now, it's time to get some gupshup on our guests that we have here today. So, for all our viewers, let me introduce you to our guest here today at the podcast. We have IFBB Pro, Vaishali ma'am. Hi ma'am, and a warm welcome to Andrew Pick Mic Testing. Thank you so much. Thank you. So ma'am, everybody knows you कि आप स्टेज पे आप compete करते हो, इतने सालों से आप compete कर रहे हो. I want to start off by saying congratulations on winning your pro card. And you are the witness Yes, of my journey. I was there, ma'am. Every show. Absolutely, ma'am. How did life, जिंदगी आपका बदल कैसे गया मैम प्रो कार्ड जीतने के बाद? I must say, जिंदगी नहीं बदल गया, but और ambitious हो गई मैं. मुझ पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आई एज अ IFBB प्रो. जब मैं एमेच्योर थी, मैं हमेशा प्रो कार्ड के लिए मैंने, जैसे आपने बोला, मैंने अपनी जर्नी 2017 में स्टार्ट की एंड दैट हंगर वाज सो मच टू अर्न दैट प्रो कार्ड. एंड एट दैट टाइम आई यूज्ड टू थिंक कि प्रो कार्ड जीतने के बाद सब शांत हो जाएगा, सब मुझे मुझे जो अचीव करना था लाइफ में वो मैंने खत्म हो जाएगा. बट इट इज़ कम्प्लीटली अपोजिट. बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आई मेरे पे, बहुत ज़्यादा और एम्बिशियस हो गई कि नहीं, अभी ओलंपिया के लिए क्वालिफाई करना है. कोई भी फीमेल इंडिया से ओलंपिया के लिए क्वालिफाई नहीं हुए, मुझे वो करना है, मुझे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपको क्यों लग रहा है मैम कोई एथलीट इंडिया से ओलंपिक में अभी तक कम्पीट नहीं कर पाया? व्हाई डू यू थिंक, ऐसे क्यों लग रहा है आपको? मे बी बिकॉज ऑफ आवर लाइफ स्टाइल. बिकॉज हम शो की जब तैयारी करते हैं, सो प्रायर टू 3 months ऑफ शो हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं. बट कहीं ना कहीं जब हमारा ग्रोइंग सीजन रहता है, कहीं ना कहीं जब हमारा जो ऑफ सीज़न कहलाते हैं, उस ऑफ सीज़न में हम अपनी जो जिम्मेदारी है टूवर्ड्स बॉडी बिल्डिंग एंड जो सीरियसनेस है वो कहीं ना कहीं हम निगलेक्ट करते हैं. एंड विद इन जस्ट 3 months यू जस्ट ट्राई टू चेस दैट कंडीशन. इट इज़ नॉट पॉसिबल. यस, बिकॉज आप देखोगे तो जो इंटरनेशनल एथलीट्स है वो ईयर अराउंड एक सर्टन फिजिक में रहते, वो ईयर अराउंड एक सर्टन डाइट फॉलो करते, एक प्रोटोकॉल रहता है वो फॉलो करते, कंटिन्यूसली दे आर इन टच विद देयर कोचेस एंड कंटिन्यूसली दे सी देमसेल्फ हाउ दे वांट टू लुक ऑन अ स्टेज. दैट पार्ट आई थिंक वी एज अ इंडियन वी आर लैकिंग. एंड आई एम नॉट ब्लेमिंग बिकॉज सबकी जो लाइफस्टाइल है, सबकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो एक जैसी नहीं होती है. एंड सम ऑफ देम दे हैव टू वर्क हार्ड. कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है. सो कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम दब जाते हैं एज अ इंडियन सिटीजन वो है. तो मुझे लगता है इस वजह से कहीं ना कहीं हम थोड़े पीछे हो जाते कंपेयर टू इंटरनेशनल एथलीट. अगर we look at any female athlete who's single, it's easy for her to function and work out every day, make fitness a priority. Now you being a married woman and a mother, being a housewife as well, responsibility becomes 10 times more. आप डील कैसे करते हो सिचुएशन से? Apart from that, I'm a businesswoman as well. As a businesswoman as well. And I'll tell you a small, introduction of myself. Sanji. I'm from a very small village called वाड़ा, एंड उसके अंदर एक छोटा सा विलेज है कॉल गोटावड़े, जो गूगल मैप पे भी नहीं है, अभी भी नहीं है. सो वो तो लंबी स्टोरी है. एंड आई केम फ्रॉम द जर्नी वॉज वेरी लॉन्ग एंड वेरी टफ, बट somehow I have reached here. But my parents really don't know what is bodybuilding. They don't know what I have to eat and what protocols I have to follow. Whenever I go and visit them, I wear a nice simple kurta or sari or however they want to look me, जो image उनके दिमाग में है as a daughter, I have to follow that. When I come back, I am a mother. I have to follow certain protocols. मेरी daughters के ट्यूशन है, घर पे ट्यूशन टीचर आते हैं, so I have to be present. As a daughter, I have to be present around
उसके स्कूल की जो भी रिक्वायरमेंट है, उन उसे मेंटल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, बिकॉज आज की जनरेशन जो है वो बहुत ट्रॉमा से जा रही है बिकॉज ऑफ दे स्टडी एंड अदर थिंग्स. ऑल्सो आई एम अ बिजनेस वुमन, जैसे मैंने बोला. आई हैव माई जिम called Creed Culture Gym, and it's one of the biggest, and all celebrities mostly come there. And it's not a small business, it's not a small thing to manage. जो भी जो जिम ओनर्स है वो समझते होंगे इस चीज़ को. आई हैंडल दैट पार्ट टू, एंड इट इज़ अ डिफिकल्ट बट somehow I have created a formula around me. स्टार्टिंग के दिनों में मुझे बहुत डिफिकल्ट गया बिकॉज आई वाज जस्ट रनिंग हियर एंड देयर. आई वाज जस्ट ट्राइंग टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट. जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो जस्ट मैं फुलफिल करने की कोशिश करी थी. बट देन आई रियलाइज आई एम नॉट रीचिंग एनीवेयर. इट जस्ट too much tiring, too much confusing, and I'm not able to achieve anything. Then I create a formula around me. I have to give certain time to my daughter. I have to give certain time to my work. I have to give certain time to my family, and planning is everything. If you're not planning your things in life, you will not reach anywhere. I mean, planning is everything in your life. Even if you're competing, when you want to compete, when you will start your things, when you will start your workout, what kind of workout you're doing, your workout protocols. I mean, you need to have a certain planning. Otherwise, you're just running here and there, and you will be a ordinary person in this world. राइट. मैम, आपका फैमिली कितना सपोर्ट करता है आपको? शो से मेरे ख्याल से 1 या 2 हफ्ते पहले फैमिली सपोर्ट कितना रहता है आपका? Family मतलब support is there. इट्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, आई एम श्योर. It is extremely difficult, but I don't, as I told you earlier also, I as a female, why we need a support? We are responsible for our own decisions. We can take our own decisions. Family is there to just help you, to guide you, make sure you're not going anywhere wrong, make sure you're not taking any wrong decisions, but you have to take your own decisions. Yeah, you Just have stick to by be it. responsible what you exactly want in your life. I mean, आपको क्या बनना है, आपका क्या गोल है लाइफ, आपको क्या चाहिए लाइफ से, वो सिर्फ आप खुद डिसाइड कर सकते हो. अदरवाइज फैमिली बोलेगी आप डॉक्टर बनो, आप ये बनो, आप वो बनो, बट अगर आपको दिल से नहीं हो रहा है कि मैं डॉक्टर बन सकती हूँ, तो आई मीन आप तो बीच में जाके क्विट ही करने वाले हो. वो आपको फाइंड आउट करना है कि आपको क्या चाहिए. So my family is fully supporting me in this game, but after all, I have to decide, mentally when I'm ready, because bodybuilding is a very toughest game. You in and out morning, 1 hour, 2 hour cardio, then you have to follow a certain diet. You have to follow a certain protocols when it comes to your workout and other things. So you have to chase a certain condition according to your category. So you have to be mentally prepared. Yes, absolutely. Every good athlete, every successful athlete, I'll underline it, successful athlete, has to have a very good coach backing him up and guiding him or her up, whoever it is. You're being coached by another guru, George Farah, Ji. who's one of the coaches of Kai Green as well. So how is it working with George sir? Absolutely amazing experience. Absolutely. And apart from coach, he is a very good human being. I mean, he more than a bodybuilding, as I told you, more than a bodybuilding, he take care of your well-being. He take care of your mental health. He take care of your overall wellness, apart from bodybuilding. And that is very important. If you want to run in a long period of time in a bodybuilding, especially, your well-being is very important. And especially, somehow in a bodybuilding we torture ourselves to chase that condition. वो हंगर हम एक क्रिएट करते हैं बॉडी में, एंड इट्स नॉट ए इजी गेम. बट अगर आपका कोच आपको सपोर्ट करते हैं, वो आपकी वेल बीइंग, आपका मेंटल हेल्थ का टेक केयर करते हैं, देन इट बिकम्स वेरी इजी. या एंड ही ऑलवेज सपोर्टेड मी. इट्स बीन 5 years we are together. 5 years? Yeah, it's been 5 years, and मैंने कभी गिव अप नहीं किया. आज की जनरेशन जो नए एथलीट्स आते हैं उनमें एक चीज़ लैकिंग होती है. अगर कोई कोच हायर करते हैं वो, तो 1 साल शो नहीं जीते, दूसरे साल कोच बदल दिया. Change that. या 2 साल
मैक्सिमम 2 साल देखेंगे, तीसरे साल कोच चेंज देंगे, बट आपको एक सर्टन टाइम आपको आपके कोच के साथ आपकी बॉडी अंडरस्टैंड करने के लिए देना ही पड़ेगा. एंड इट्स बीन अ 5 years आई एम स्टिक टू हिम एंड आई हैव नो प्लान टू चेंज. जॉर्ज सर इज एन अमेजिंग कोच, वो सभी को पता है. Best, he's one of the best. He, whether I'm competing, whether I'm not competing, he's always, talk to me, always asks, my well-being, and always, he is the most happy-go-lucky guy. Yeah. I know, I met him a couple of times and he's an amazing person. Now, मैम जब आप स्टेज पे compete कर रहे थे, स्पेशली जब विनर टाइम में, जब आपका नाम अनाउंस किया गया था एज अ विनर ऑफ द प्रो कार्ड, द न्यू IFBB प्रोज, बिफोर दैट आपके दिमाग में क्या चल रहा था? व्हाट वाज एग्जैक्टली गोइंग टू योर माइंड? Shivering. I was shivering. I was numb. And if you see that video, मैं फ्लोर पे गिर गई थी. Literally, I'm shivering now also, remembering that moment. Because it's been, I don't remember, 2017 I started my journey. और तब से मैं प्रो कार्ड के लिए फाइट कर रही हूँ. तब से मैंने इंडिया में शोज़ खेले, मैंने इंडिया के बाहर भी शोज़ में compete किया. एंड आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर दैट मोमेंट जब आप वो अनाउंस करें. Who is that winner? Right. What do you think, guys? Who is that? You create that suspense. So I was waiting for that moment for so many years. And when you announce, पैरों के नीचे से जमीन सरक गई and actually I fall down. Right, I remember that. Yes, ma'am. And then after you won the pro card, you didn't stop. You wanted to go ahead because obviously इसके बाद pro show तो होने वाला है. So you competed in the pro show as well. Yes. How was the experience for the very first time in your life winning the pro card, जो आपका सपना था? Pro card मिल गया हाथ में and आप immediately stage पे चढ़ गए to compete in the pro show. And first time आप on the stage compete कर रहे थे with the pros from around the world. How was the experience, man? Because you had pros who had, आप तो just pro बन गए. Yes. और आप स्टेज पे इमीडिएटली चढ़ गए विद ऑल द अदर प्रोज. हाउ वाज इट? सो मुझे ऐसा लगा कि मैंने खुद को अपग्रेड कर दिया, एमेच्योर टू प्रो. एंड वो फीलिंग डाइजेस्ट करने के लिए, समझने के लिए मुझे बहुत कम टाइम मिला. एंड बैक स्टेज आई वॉज टॉकिंग टू अदर एथलीट जो प्रोज थे, कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं एक्चुअली प्रो शो में कम्पीट कर रही हूँ. एंड I was asking them कैसे posing routine, because I was not prepared. Not prepared. हाँ, so कैसे posing routine होता है, मुझे क्या करना है exactly, क्या turns रहेंगे, क्या exactly वहाँ पे protocols रहेंगे. So I was just asking, and then जैसे stage पे गई, it was just boom. I mean, it was just, I just observed that aura, that oh, I'm a pro. There's a different feeling, there's a different, announcement, different आपके posing के लिए एक extra time और दिया मिलता जाता है. वक्त No one मिलता है. will come and interrupt you in your posing routine. As much as time you can, take for your present yourself. And that feeling, I feel, wow, I'm a privileged person now. Right, so I'm sure जब आप when you were on stage as an amateur, when you went to compete as a pro qualifier, तब as an amateur आपने compete किया है. And जब pro card जीते तो आप immediately your level went up. Yes. So it goes up in your head where you go one level up and hey, these guys are still amateurs, I'm a pro and I'm going to be competing with the pro. And immediately वो एक अलग सा attitude आ जाता है. Absolutely आता है attitude, but I must say that वो attitude को आपको humble एक ठीक है, वो एक आपने pro card जीता, but वो winning moment आपको observe हुआ, enjoy किया, ठीक है, fine, but एक humbleness आना as a athlete, वो आपके लिए बहुत अच्छा होता है. प्लस आपके करियर के लिए भी humble रहना. Being humble is the most important, or else it is difficult for you to grow. Yeah, because pro card will not feed you. You have to work hard. Pro card is एक identification कि that you are a pro. But वो pro card को आप कैसे channelize करते हो, आप कैसे खुद को present करते हो सोशल मीडिया पे, बाहर आप कैसे प्रेजेंट करते हो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ज़्यादा मैटर करता है. जैसे कि मैम आपने कहा कि स्टार्टिंग में कि द विनिंग द प्रो कार्ड वाज माय ड्रीम, आई वांटेड टू विन इट. तो आप जब प्रो कार्ड जीते तो आपका फैमिली का क्या रिएक्शन था? बिकॉज इट वाज नॉट योर विक्ट्री अलोन, आप जीते थे, बट योर फैमिली. My daughter, I have that video. Someone have, taken that video from the audience, and each and every show, my daughter is always with me.
मेरा टचअप करेगी, मेकअप करेगी, मुझे शूज़ पहनाएगी, मुझे वाटर देगी, मुझे शी इज़ ऑलवेज बीन देयर इन माई इंटायर जर्नी. एंड ईच एंड एवरी फीमेल एथलीट्स नो हर बिकॉज वो बैक स्टेज रहती है, सबको हेल्प करती रहती है. एंड किसी ने मुझे वीडियो भेजा है ऑडियंस से. शी वॉज टेकिंग माई वीडियो, आई वॉज विनिंग एंड शी वॉज टेकिंग माई वीडियो. शी वॉज क्राइंग, शी वॉज क्राइंग एंड शी वॉज, खुद से बोल रही थी वो वीडियो खुद. फाइनली मम्मा जीत गई, फाइनली वो जीत, फाइनली उसे वो मिला जो उसे चाहिए था. बिकॉज शी हैज सीन माई जर्नी. इट इज़ अ वेरी टफ, पीक वीक में यू हैव टू, आई हैज टू होल्ड हर हैंड, शी हैज टू टेक मी टू द लू बिकॉज वो इतना डिफिकल्ट फेज रहता है. Correct. So she's the witness of my entire journey and she was crying like a hell. That's the thing. So when an athlete wins a pro card, the entire credit doesn't go to the athlete. It goes to the athlete, it goes to the coach, it goes to their family who supports them. So like person can't say I'm an athlete by itself. You have a teamwork around it that helps you grow. So that is very important. When you have someone who supports you, it is easy to climb the ladder. No, my support system is my daughter, my coach. They have helped me to reach here, and I will never forget that. And even if she's my daughter, I have to repay somehow. Emotionally. I have to support her because she's everything for me right now. She's my. I mean, the way she presents herself, long way she has to go, and she's everything. Does she also want to be an athlete man like you? No, she's into finance. That's right. She have taken accounts. Super. Because it was my decision. Sorry to say this, it was my decision and मुझे नहीं चाहिए था कि मेरी daughter जो मैं जिस जर्नी से गई हूँ, because it is a very very hard working and tough sport. तो मैं जिस फीलिंग से गुजरी हूँ, मुझे नहीं चाहिए कि मेरी डॉटर उस फीलिंग से जाए. Right. That's why, I never encourage her for this. Right. I know it is bad, but, being a mother. Yeah, you know how difficult it is. You don't want your kid to go through the same difficulty. But the happiness also is there. Yes. So मैम फॉर्मेट है कि इतने सारे एथलीट जिन्होंने प्रो कार्ड जीते हैं और एवरीवन एक्सपेक्ट्स लाइफ चेंजिंग मोमेंट आफ्टर द प्रो कार्ड कि ज़िंदगी बदल जाएगा क्योंकि और सारे ब्रांड्स आएंगे, we'll be more famous, we'll get more brands with us. क्या ये फैक्ट ऑफ द सिचुएशन है? ऐसा मुझे भी लगा बट yes, it is a life changing moment. It is a very precious moment. It is a very important moment of your life and जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है. बट उस प्रो कार्ड को, जैसे मैंने बोला, उस प्रो कार्ड को आप कैसे चैनलाइज करते हो, कैसे आप खुद को मार्केट करते हो, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. यू हैव टू प्रेजेंट योर सेल्फ in a certain way on a social media. You can't put anything nonsense or you can't promote any brand. You can't create a shit reel on a social media. You are IFBB Pro and that comes with a lot Responsibility. of responsibilities. And bodybuilding, if I talk about a bodybuilding, it is a very serious kind of game. You have to present like that. You can't do shit thing on social media. Then only brand will understand what kind of person you are and then only they will approach you. If you say anything on social media, I mean, they will, why brand will value you? Why they will hire you? अगर उन्हें लगता है कि आप में कुछ पोटेंशियल है, आप एक सेंसिबल पर्सन हो, आप उनका ब्रांड एक सेंसिबल वे में प्रमोट कर रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो, लोगों तक पहुंचा रहे हो, देन ओनली दे विल हायर यू. उनको कुछ लेना देना नहीं है. आई मस्ट से दैट जितने भी व्यूअर्स मुझे सुन रहे, आई मस्ट से दैट हार्डली कोई ब्रांड को फ़र्क पड़ता है कि आपके कितने व्यूज़ आ रहे, आपके कितने फॉलोअर्स है, आपको कितने लाइक्स आ रहे, कितने कमेंट्स आ रहे. बिकॉज यू नेवर नो वो सच है या झूठ है और किस टाइप के कमेंट्स आ रहे, कौन सी ऑडियंस आपको फॉलो कर रही है, वो बहुत मैटर. Absolutely. बट एक लिमिटेड ऑडियंस है जो आपको सिर्फ फिटनेस के लिए फॉलो करिए, आपको सिर्फ नॉलेज के लिए फॉलो करिए. बट कमेंट्स कम है, व्यूज़ कम है, फॉलोअर्स कम है, ब्रांड विल अप्रोच यू. बिकॉज ब्रांड को पता है यही बंदा है, यही बंदी है जो आपके ब्रांड को अच्छे से सही लेवल पे लेके आएंगे. लेकर जाएगी, एक नॉलेज लोगों को देंगे. So, मुझे ऐसा लगता है.
if a brand is selling products like glutamine, Yeah. BCAA, and if it's a new brand, they want athletes जो वो brand के बारे में, products के बारे में clear बताए audience को, ताकि उनके brand ऊपर आए. आपको खुद को नॉलेज हो, आप खुद उस चीज़ को कंज्यूम किया है, तब आप जाके 4 चीज़ों लोगों को समझा सकते हो. बट इफ़ यू डोंट हैव एनी नॉलेज एंड योर कंटेंट कैटेगरी इज कम्प्लीटली डिफरेंट एंड यू आर जस्ट taking that product and dancing on the floor, it is not gonna work. आपको क्या लग रहा है? What is the mistakes the upcoming athletes in female category like bikini, women's figure? What mistake are they doing Like regarding what? Like to being on stage, or as you see, हमेशा जब stage पे देखते हैं, you've been competing since 2017. You always had new faces competing on stage with you, but they never repeated. ऐसे क्या लग रहा है आपको? Why is that the reason? सबके पास आज के जनरेशन में पेशेंस बहुत कम है. पेशेंस गेम, और ये बॉडी बिल्डिंग पेशेंस का गेम है. यू हैव टू कीप कंपीटिंग, यू हैव टू कीप इम्प्रूविंग योर बॉडी. यू कांट जस्ट गिव अप. आज की जनरेशन में जो आपने मुझे क्वेश्चन किया, मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अ वेरी टफ स्पोर्ट. एंड जो चीज़ों से जो ट्रॉमा से compete करते वक्त जो ट्रॉमा से हम जाते हैं, वो ट्रॉमा शायद किसी को वापस रिपीट नहीं करना है. सेकेंड थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभी हम कोचेस को जो कोचेस के प्रोटोकॉल जो रहते हैं, कभी कभी हम इम्पल्सिव हो जाते हैं. स्पेशली न्यू एथलीट्स, जो आपको प्रोटोकॉल दिया है, हमें लगता है कि कोच ने मुझे इतना सर्टन कार्ब्स खाने के लिए बोला है, बट इससे मेरा कंडीशन निकल जाएगा, तो आई शुड नॉट ईट दैट. सो हम जहाँ पे हमारा खुद का दिमाग लगाते हैं, आई थिंक वहाँ पे हम फकअप कर देते हैं. जैसे डायरेटिक नहीं लेना चाहिए, कोच ने आपको स्ट्रिक्टली मना किया है कि आप डायरेटिक नहीं ले सकते, बट कहीं ना कहीं अरे ये तो इतना मेरा यहाँ पे वाटर दिख रहा है, मैं मोटी दिख रही हूँ, मेरा फैट दिख रहा है, और उस चक्कर में हम अपने प्रोटोकॉल फॉलो करना स्टार्ट कर दे. कहीं ना कहीं हम वहाँ पे एक मिस्टेक कर देते. तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी की जनरेशन है, जो न्यू कमर्स एथलीट है, आपके कोचेस का प्रोटोकॉल ब्लाइंडली फॉलो करना, ऑफ कोर्स आपका कोच सर्टिफाइड और होना चाहिए, बट आपके कोचेस के प्रोटोकॉल फॉलो करना बहुत ज़रूरी है. हाँ, आपको डाउट है, आप क्वेश्चन करो, आप नॉलेज लो, बट लास्ट मिनट पे यू कांट जस्ट यूज़ योर ओन ब्रेन एंड यू हैव टू प्रेजेंट योर सेल्फ वेरी वेल ऑन द स्टेज. जो मिस्टेक मैंने किया है, मुझे ऐसा लगता था कि मेरी बॉडी बन गई, बहुत हो गया, मैं स्टेज पे थोड़ा आऊँगी चल के और हो जाएगा, बट नहीं, यू हैव टू प्रेजेंट योर सेल्फ very well, that confident, that aura, your bikini, your shoes, your makeup, your hair, your body language, your eye contact with judges, your smile, everything matters a lot. And somewhere that we are an Indian athlete, we are lacking over there. We need to, if you want to compete on an international level, we have to follow an international standard. Your bikini has to be, on that certain level. You can't wear anything, and you can't wear those shabby shoes and walk on the stage. So we have to follow that. I mean, अब इतने सालों से आप compete कर रहे हैं. Are you also coaching girls for upcoming competitions, whether local or international shows? नहीं, absolutely नहीं, because मुझे ऐसा लगता था कि मेरे में जो जुनून है, मुझे जो नॉलेज है, मेरा जो नॉलेज से ज़्यादा जो एक्सपीरियंस है, खुद को कैसे मोटिवेट रखना है व्हेन यू आर फीलिंग द लोएस्ट, वो मैं फीमेल्स में डिलीवर करूँगी, वो मैं उनमें मोटिवेशन जगाऊँगी. बट जितने भी फीमेल से मैंने बात किया, उनका जो अंडरस्टैंडिंग है वो समझ के लिया, समवेयर दे आर नॉट एबल टू टेक डिसीजंस फॉर देमसेल्फ. वो एक कहीं ना कहीं, डोंट टेक मी रॉन्ग, जो फीमेल्स मुझे सुन रहे हैं, डोंट टेक मी रॉन्ग, जो मैं बता रही हूँ वो चीज़ बहुत ही सीरियस है. एज अ फीमेल टू ग्रो, हम कहीं ना कहीं वो फीमेल का टैग लेके घूम रहे हैं, कहीं ना कहीं वो बेचारी, कहीं ना कहीं वो अबला नारी का टैग हम हमारे सर पे लेकर घूम रहे हैं, और हम हमारे लाइफ के डिसीजंस नहीं ले पा रहे. सो अगर मैंने जितने भी फीमेल से बात किया, उनके डिसीजंस कोई और ले रहा है, उनके सर पे बहुत ज़्यादा फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बोल सकती, कि बहुत ज़्यादा एक दायरा क्रिएट किया गया है उनके अराउंड, वो दायरे के बियॉन्ड वो नहीं जा सकते.
चाहे वो सर्टन टाइप के साथ एक टाइम के एक टाइम के अंदर घर पे आना, घर पे जाना, सर्टन कपड़े पहनने से लेकर सर्टन वॉक से लेकर बहुत सारी, इट्स अ वास्ट सब्जेक्ट. अब बात करने से लेकर बहुत, आई डोंट वांट टू रेज दिस टॉपिक हियर, बट इट्स अ वास्ट सब्जेक्ट. एंड जितने भी फीमेल से मैंने बात किया, दे आर नॉट एबल टू टेक डिसीजंस फॉर देम सेल्फ. अगर ये बॉडी बिल्डिंग इस तरह का स्टेज है कि यू कैनॉट बैक ऑफ. इतना मेहनत करने के बाद यू कैनॉट. इट इज नॉट इजी बिकॉज इतना मेहनत करते with everything around, Yeah. with consuming the food, Yes. with working out, इतना cardio करना, plus family को time देना, plus eating every 2.5 hours is not easy. इतना मेहनत करने के बाद. Yeah, and they are not, somehow they are not ready to understand very important point that okay, this is a bodybuilding and I can do this. There is no category male or female. This is a bodybuilding. You have to absorb that. You have to work towards it. You cannot say, oh, I'm a female, I can't do this. I'm a female, I can't. ये इतना हार्ड वर्क मेरे से नहीं होगा, इतना कार्डियो मेरे से नहीं होगा, इतना मेहनत, इतना खाना मैं नहीं खाऊंगी, इतना चिकन मैं नहीं खा सकती, मुझे नहीं होगा. यू कांट से दैट. सो जितने भी फीमेल से मैंने बात किया, 99% फीमेल का यही फीडबैक आया है मुझे. दैट्स वाई. So I'm saying you're very focused. इसकी वजह से आप प्रो कार्ड जीते, आपने पुरुषों में compete किया, आप फिर से करने वाले हैं. Why don't you take this responsibility as being a pro card holder to motivate these women on taking serious notes of being in the bodybuilding industry? How easy it is, or how difficult it is, or whatever issues they have, you can help them solve it. Why? Because you're in it, you're doing it, and you're successfully doing it. Everybody needs someone who can help them. Everybody needs someone who can guide them. And everyone needs a good coach. Yeah. So why don't you take a responsibility, ma'am? Because you're an IFBB pro card holder and you're doing a fabulous job. So I don't mind doing that. And through my channel, through my social media, I'm actually doing it. I started a YouTube channel, right. Where I'm showing my workout, but it's more like a motivation talk. It's more like how you can sustain in this game. अगर आप सोशल मीडिया पे मेरे जाके देखोगे तो आप, मैंने बहुत सारे ऐसी बातें कही है जो सिर्फ मोटिवेशनल है, जो मैंने मेरे जर्नी में मैंने फेस की है, और जो मेरा एक्सपीरियंस. क्यों फेल होना है? जब सामने वाले ने अगर एक्सपीरियंस लेके फेल होके अगर ऊपर आया है तो उसके एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए. सो आई ट्राई टू डू दैट थ्रू माई सोशल मीडिया. जो मैंने लाइफ में जो compete करते वक्त जो फेज़ मैंने फेस किया है, जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस किए, वो मेरे सोशल मीडिया थ्रू मैं पोर्ट्रे करने का मैं डेफिनेटली कोशिश करती हूँ कि जितना नॉलेज मेरे पास है. सी, नॉलेज तो आपको गूगल पे भी मिलेगा. गूगल बाबा इज़ द बेस्ट फॉर एवरीबडी नाउअडेज. बट द मोटिवेशन, द एक्सपीरियंस, जो पर्सनल एक्सपीरियंस आपके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स देखते हुए जो फील किया है, और वो अप्स एंड डाउन्स में आप कैसे उभर के आए हो, आप कैसे वो फियर आपने कैसे खुद को डिजॉल्व करके आगे आए हो, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है. सो वही चीज़ मैं मेरे सोशल मीडिया के थ्रू, और जितने, जैसे मैंने आपको बोला मेरी जिम है, क्रीट कल्चर जिम, तो जितने भी फीमेल्स आते हैं, मैं एडमिशन लेते वक्त मैं एक ही चीज़ उन्हें प्रॉमिस करती हूँ कि आपको जो भी मेरे से सपोर्ट चाहिए, आई विल बी ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू. सो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट to do that, and yeah, if you have any suggestion, I'm ready to go. Okay. So ma'am, how important is it to have a good coach, and how what are the protocol, what are the tick marks you need to do to find out a good coach? अभी हर एथलीट जो जिम में जाता है, एथलीट बन जाता है, he starts coaching, correct? So lot of athletes are there, वो सारे athletes prep coach बन जाते हैं. How do you find out, what is the things needed to find out a good coach, especially for a female athlete? This is a very, very, very good point you have raised here, because जितनी भी मैं females athlete इंडिया में देखती हूँ, कहीं ना कहीं वो एक सर्टन पीरियड के बाद बहुत सारे बॉडी में चेंजेस दिखते हैं, बहुत सारे इट्स अ कंट्रोवर्शियल, बट यस, आई विल कम टू द पॉइंट डायरेक्टली. बिकॉज कोच ऐसा होना चाहिए जिसे एक्सपीरियंस है,
कोच ऐसा होना चाहिए जिसने सर्टिफिकेशंस किया है, कोच ऐसा होना चाहिए जिसके पास ट्रिमेंडस नॉलेज हो, कोच ऐसा होना चाहिए जिन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे एथलीट्स के ऊपर काम किया है, उन्हें बॉडी पता है, ह्यूमन बॉडी कैसे वर्क करती है वो पता है। स्पेशली फीमेल्स के हॉर्मोन्स बहुत ही डेलिकेट होते हैं, बहुत डेलिकेट। उनके बॉडी में आप कुछ भी नहीं डाल सकते। वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि फीमेल्स के लिए कौन से ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं, कितने अमाउंट में किए जाते हैं, कितने पीरियड तक किए जाते हैं। आपका ब्लड वर्क, आपके हॉर्मोन्स, आपके मूड स्विंग्स, आपकी स्किन से लेके आपके हेयर से लेके हर एक चीज़ नोटिस होती है, हर एक चीज़ नोटिस करनी चाहिए। सो कोच ऐसा ही होना चाहिए जो आपके हॉर्मोन्स को बेसिकली समझे, जिनके पास नॉलेज है, जिनके पास एक्सपीरियंस है, ना कि जस्ट एक दो बार शो में compete किया है और जो अपने बॉडी में डाल रहा है वही फीमेल की बॉडी में भी आधा करके डाल रहा है। करेक्ट। यू नो दैट इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। आप इंटरनेशनल एथलीट्स देखोगे, उनका दे ग्लो लाइक एनीथिंग, दे ग्लो लाइक But now since you're talking about international athletes, मेरा point ये है कि with athletes, international athletes, when you compare an Indian athlete to an international athlete, you're consuming the same drugs. yes. इतना फर्क क्यों है? I mean, with the I'm talking about the presentation, the skin, there's a lot of difference. Why is that? First of all, very important thing is what we are consuming, how much we are consuming, how long we are taking it, what protocol we are following it, how consistently we are taking it, and second thing which is very Important. very important, which brand you are taking it. I mean, bodybuilding is an expensive sport, but when it comes to your body, consumption, you have to follow a certain protocols. You cannot वहाँ पे पैसा आप नहीं बचा सकते. You can't do that. वहाँ पे आप पैसा बचा ही नहीं सकते, because वो लॉन्ग रन तक के लिए आपके लिए वो बहुत हार्मफुल हो जाएगी. यू हैव टू टेक अ सर्टन, आई विल नॉट टेक अ ब्रांड नेम, बट you have to take a certain brand which is very good in the market, especially for the female जिसमें testosterone बहुत कम है. There are some anavas जिसमें testosterone का मात्रा है और हम सोचते it is just an hour, you can just consume it. No boss, you can't, because जो मैंने बोला कि उसमें टेस्टोस्टेरोन का लेवल है, तो फीमेल बॉडी के लिए यू कांट टेक दैट. यू हैव टू फॉलो अ सर्टन ब्रांड्स जिसमें इट विल बी एक्सपेंसिव, बट अगर आप इस स्पोर्ट में आए हो तो आपको पता है कि ये एक्सपेंसिव स्पोर्ट है, आपको पता है इसमें पैसा लगने ही वाला है, और आपकी बॉडी आपका टेम्पल है. आप जितना उसको नरिश करेंगे, जितना उसको पूजेंगे, उतनी वो खिलेगी. तो you cannot compromise on a brand. But whatever you're consuming, especially, I mean for the body, not naturally, brands अलग-अलग available है, Yes. prices अलग-अलग available है. आप हम एक चीज़ में हर podcast में एक चीज़ हमेशा दोहराता हूँ कि it's an expensive sport. You need to have that money to put in. But not everybody can afford the best. Yes. There's always a mid, there is always a different range of roids that they being used. So लोग अगर कम क्वालिटी दूसरे local brands लेते हैं, क्या होता है उनको? What is the difference that they face? Hi guys, I hope you're really enjoying the podcast. This is a small break that we're taking to tell you about Andropic. Andropic is India's #1 all-natural testosterone booster. Now, if you're wondering what is the actual ingredient of Andropic, there's only one ingredient, and it's fenugreek. Already, we know fenugreek very well as methi. So, fenugreek is the only ingredient in this testosterone booster. Now, men above the age of 25 can easily consume Andropic, and it's preferable to consume Andropic at night before heading to bed or in the morning when you wake up. So, you feel tired, you feel lethargic, you want to feel that energy throughout the entire day. All you need to do is pop one pill of Andropic and feel the energy. If you're working out in the gym and you feel you need to gain some muscle or you need to lose some fat, the one solution that you have is Andropic. जैसे हर एक चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स है. आप लोकल ब्रांड लेते हो तो
बोल दो। हाँ प्लीज, नहीं मैं जानना चाहता हूँ। लोकल ब्रांड लेते हो तो आपका वॉइस फीमेल, व्हेन इट कम्स टू फीमेल, बहुत मैनली हो जाता है। मैनली हो जाता है। आपकी जॉ लाइन्स, आपके फेस, आपकी स्किन, ओवरऑल जो आपका बॉडी का स्ट्रक्चर है, इवन इफ योर हेयर डैमेज हो जाते हैं। राइट। आई मीन बॉडी बिल्डिंग है बट आपकी लाइफ नहीं है, आप एक बॉडी बिल्डिंग रिटायर होने के बाद देर इज़ अ फैमिली लाइफ, देर इज़ अ रिलेटिव्स, देर यू हैव टू फंक्शन, राइट? बट शो के बाद यू शुड हैव दैट कॉन्फिडेंस एज अ फीमेल। तो जब मैं चलूँ तो 4 लड़के देखने चाहिए मेरे को पीछे से, वाह क्या लड़की है, बॉडी के साथ फेस भी है, बॉडी के साथ एक फेमिनिज्म भी है। करेक्ट। You have to maintain that. You cannot compromise just saying, oh, I'm a bodybuilder, I have to look like a man, I have to look like a manly, I have to, my hair should be like this, my voice should be like this because I'm a bodybuilder. You can't say that. You can't blame bodybuilding. You have to be very careful when you're consuming a certain करेक्ट। एंड नहीं है, आई अंडरस्टैंड कि सबकी फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी नहीं है। वेट, किसने बोला है इतना जल्दी करने की? वेट, यू हैव टू वेट, यू हैव टू जमा करो और पैसा, और वही ब्रांड लो जिसमें कम से कम हार्मनेस है आपको। Ma'am, one just easy question for you. What motivated you to get into the field of bodybuilding? शुरुआत कैसे, किसने motivate किया आपको to compete in the field of bodybuilding? Okay, so my life is full of struggle, full of pain, but you will not see that now. I feel मेरे लाइफ में स्ट्रगल बहुत है, but I never give up on my struggle, and that is a whole together different story, and we'll definitely have a podcast on that about my journey, and I'm sure many people will get inspired by that. So I wanted to become an air hostess, Okay. and as I told you, I came from a very small village, and जहाँ पे forget about the internet and everything, जहाँ पे फीमेल को पढ़ाना तक अलाउड नहीं है, बाहर भेजना तक अलाउड नहीं है। सो मैं उस बैकग्राउंड से आई हूँ, एंड जैसे तैसे मैंने वर्नाकुलर, वहाँ पे तो मराठी मीडियम स्कूल Where exactly, ma'am, you're from? Which part of Maharashtra? इट इज़ इन शाहपुर। आपको पता है शाहपुर? वाड़ा पता है आपको? वाड़ा से Konkan side. तानसा तालाब, जहाँ से Okay. मुंबई को वाटर सप्लाई होता है। Okay. तो सो यहाँ से 3-4 घंटे की जर्नी है, 4 घंटे की जर्नी है, बट इट इज़ अ वेरी नेटिव प्लेस, लाइक एकदम छोटा सा विलेज जहाँ पे हम खेती बाड़ी करते हैं, Wow. वैसे सस्टेन करते हैं। देर इज़ नो मनी फ्लो, देर इज़ नो इंटरनेट, देर इज़ नो ट्रैवल, देर इज़ नो फ्रिक्वेंसी, नथिंग। एंड वहाँ से मैं आई, एंड विथ बिग ड्रीम्स एंड बिग एम्बिशियस, एंड आई वांटेड टू बिकम एन एयर होस्टेस। मैं जब घर पे मेरी खटिया पे सोती थी, ऊपर से प्लेन जाता तो मैं देखती थी कि यहाँ पे एक दिन मुझे जाना है। एंड आई डोंट नो मैंने क्यों सोच के ऐसा बोला। एंड जब बड़ी होके जब मैं मुंबई में आई तो मैं आई स्टार्टेड गिविंग इंटरव्यू फॉर द एयर होस्टेस, एंड everything was just perfect. But when I अभी भी शायद ये आपको रियलाइज होगा, when I talk in English, there is a mother tongue influence. like सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊँ, अगर मैं इंग्लिश बात कर रही हूँ तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि वो मराठी भाषा का कहीं ना कहीं उस पर प्रभाव है, थोड़ा सा टोन वो मराठी भाषा का कहीं ना कहीं आता है। And only because of this point, many airline rejected me, Okay. and I was, heartbroken and disappointed. And 2017, मैं ओलंपिया देखने के लिए आई थी, नेस्को में हुआ था, and there was Annabelle, Navreet, and many other athletes were competing. And मैं just backstage उनको observe कर रही थी। मैं जब वो पोजिंग रूटीन कर रहे थे, तब मैं ये सारा सिनारियो मैंने ऑब्जर्व किया, एंड देन आई रियलाइज वाओ दिस इज़ समथिंग डिफरेंट, जहाँ पे मुझे मैं कैसे दिख रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ, मेरा क्या बैकग्राउंड है, मैं वर्नाकुलर स्टूडेंट हूँ या इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हूँ, किसी को फर्क नहीं मुझे पड़ेगा। कोई जज नहीं कर रहा है। मेरा सिर्फ हार्डवर्क यहाँ पे जज किया जाता है, मैंने कैसे खुद को प्रेजेंट किया है,
मैंने खुद के बॉडी पे कितना मेहनत किया है, बिकॉज बॉडी बिल्डिंग मेहनत का गेम है. सो मैंने कितना डेडिकेशन दिया है, उसी बेस पे जजेस मुझे मार्क देने वाले, उसी बेस पे जजेस मुझे प्लेसिंग देने वाले. एंड दैट समहाउ ट्रिगर्ड मी. एंड उसी दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं बॉडी बिल्डिंग करूँगी, बिकॉज मुझे यहाँ पे कोई जज नहीं करने वाला है. मुझे जज किया जाएगा मेरे हार्डवर्क पे, मेरी मेहनत पे, मेरे प्रेजेंटेशन पे. मुझे यहाँ पे कोई बोलने वाला नहीं है कि तुम्हें इंग्लिश नहीं आती है, तुम्हें मदर टंग इन्फ्लुएंस है, तुम मराठी मीडियम से हो, तुम एकदम लोकल गांव से हो, छोटे से शहर से हो. ऐसा मुझे यहाँ पे कोई कोई नहीं बोले, जज नहीं करने वाला. So that's why started bodybuilding, and journey started, and it's been 6-7 years. Not a single day I went to off diet, and that is giving me a good result. I must say that. और एक मैसेज मैं यहाँ पे एथलीट्स को बताना चाहूँगी. उनको ऐसा लगता है कि जब आप compete करते हो तभी आपको एक सर्टन प्रोटोकॉल डाइट का फॉलो करना चाहिए. But ऐसा नहीं. It's been 6 to 7 years and I'm following the same protocol. Every single day I'm eating the same egg whites, same oats, same chicken, same plain rice, and just same. How? That's why I'm here today. But how is it possible to consume the same thing every day? Because it is a feelingless food. I mean, if you want to achieve something in your life, if you want to reach somewhere in a certain time, you have to keep your feeling aside. जब हम खाना खाते हैं, दाल चावल खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, स्वीट खाते हैं, इंडियन स्वीट्स खाते हैं, तो हम वो टेस्ट क्या लगा, क्या वो काजू कतरी, क्या वो गुलाब जामुन, क्या हमें फील दिया. बट जब बॉडी बिल्डिंग आप जो एथलीट्स का खाना खाते, देयर इज़ नो टेस्ट. ब्लाइंड इट इज. सो उस वक्त मैंने डिसाइड किया था कि दिस इज अ फीलिंगलेस फूड. आई डोंट वांट एनी काइंड ऑफ फीलिंग व्हेन आई एम कंज्यूमिंग फूड. सो इट बिकम्स वेरी easier for me. Okay, I'm just consuming this to grow my body, to follow my coach protocol, to follow my certain things, to complete that calories का वो जो रिक्वायरमेंट है वो फील करने के लिए मैं फूड कंज्यूम कर रही हूँ. अदरवाइज अगर चीट कर रहे हो तो या आप वो फुल फील लेके चीट करो. बट जब आप सर्टन आपका डाइट फॉलो करते हो, देयर शुड बी अ नो फीलिंग. एंड शायद आपको ये बात मेरी कड़वी लगेंगी कि बॉडी बिल्डिंग करते करते आपने क्या ही जिया. बट आई हैव रीच समवेयर वेयर इन अ शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, आई मस्ट से दैट मेरे से पहले भी एथलीट्स अभी भी वहीं पे हैं. एंड I have achieved that, I can feel, I can sense जब मैं certain protocol follow करती हूँ, certain cardio, certain workout मैं follow करती हूँ, how my body reacts, it impacts a lot what is your mindset and what discipline you follow when you're in your off season. So आपका कोई off season होता ही नहीं. You make sure that you're on the right diet, nutrition throughout. Just a calorie switch. That's about it. But your diet remains the same with egg whites and The same food, same thing, and it just calorie fluctuate होते हैं. तो मैम आपका जैसे कि आपने कहा था मेरा सपना था एयर होस्टेस बनने का. फिर आप मुंबई आए एंड देन आफ्टर यू डिसाइडेड दैट यू वांटेड टू बी एन एथलीट. आपका कंपटीशन के फोटोग्राफ्स, जीतने के फोटोग्राफ्स क्या आपने कुछ शेयर किया अपने मॉम डैड के साथ? नहीं, बट मेरे मॉम डैड जैसे मैंने बोला कि वो विलेज में रहते हैं, बेसिक लाइफस्टाइल वो फॉलो करते हैं. मेरा भाई देखता है सोशल मीडिया पे मुझे. बट मेरे डैड जो मैं रूरल एरिया से आई हूँ, वहाँ पे मुझे सब लोग आइडल मानते हैं. मैंने जो अचीव किया है मेरे लाइफ में, एंड नाउ सोशल मीडिया इज़ एवरीवेयर, राइट? सो वो फॉलो करते हैं मुझे. एंड मैंने जब प्रो कार्ड जीता, मेरे डैड को नहीं पता था मैंने प्रो कार्ड जीता. इतनी बड़ी अचीवमेंट मेरे डैड को नहीं बताई मैंने. आउट ऑफ स्केर्ड थी मैं, और डर कि मैंने ऐसा बिकिनी पहन के मैं स्टेज पे गई हूँ, डैड क्या सोचेंगे, तो मैंने उनको नहीं बताया. बट बहुत सारे जो मेरे एरिया में जो मेरे मॉम डैड रहते हैं, वो एरिया में लोग रहते,
तो मेरे घर पे जाके उन्होंने मेरे फोटोज़ मेरे डैड को दिखाए कि देखो तुम्हारी बेटी ओलंपिया के स्टेज पे है और उसने ओलंपिया जीता है और तो उसने ये किया है वो किया है। एंड मेरे डैड का मुझे कॉल आया, हर उन्होंने मुझे बताया, बट उनके मुंह से एक भी वर्ड ऐसा नहीं निकला कि तुमने ये पहन के वॉक किया, तुमने ये एक खानदान की इज्जत गवाई, तुमने ऐसा कैसे कर सकती हो। उन्होंने एक भी शब्द ऐसा नहीं बोला। ही जस्ट सेड वेरी नाइस, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू व्हाट यू हैव डन। एंड मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता इस फील्ड का, मुझे बिल्कुल, बट वो जो नेशनल एंथम जो बज रहा था बैकग्राउंड में जब मैंने प्रो कार्ड जीता, that triggers him and he was very emotional when he called me. He was very कुछ नहीं समझ में आया, बट उन्हें वो नेशनल एंथम बज रहा है ना, वो उसका वैल्यू उन्हें समझ में आया। वो जब कोई एथलीट एनी कंट्री से कोई जीते हो और जब नेशनल एंथम बजता है एंड दैट इफ यू आर इन अ डिफरेंट कंट्री एंड इफ यू विन अ टाइटल इन दैट कंट्री एंड इंडियन नेशनल एंथम इज प्लेड, एक अलग सा फीलिंग होता है। yes. सो फॉर मी जब कोई इंडियन एथलीट प्रो कार्ड जीतता है या तो प्रो शो जीतता है and when all the dignitaries are on stage and मैं proudly बोलता हूँ can we all stand up for the national anthem and जब राष्ट्रगीत बज जाता है, it is a beautiful feeling that cannot be expressed unless and until you're standing on that platform or you're around to know how amazing that, but even अगर एक दिन में, अगर एक शाम में 4-5 बार भी होता है, every time the same feeling occurs and it's an amazing feeling. It's amazing feeling. I mean, बैक स्टेज हम एथलीट जब compete करते हैं, बैक स्टेज जब रेस्ट करते रहते हैं हमारा टर्न आने तक या हमारे कैटेगरी का टर्न आने तक, एंड जब नेशनल एंथम बजता है, वी ऑल स्टैंड एंड वी स्टार्ट अज्यूमिंग कौन जीता, किसको प्रो कार्ड मिला, किसको ओलंपिया क्वालिफिकेशन मिला। वो देखते रहते ऊपर से ऐसे करके, कहाँ से कुछ दिख रहा है क्या। दैट इज़ अ वेरी प्राउड एंड स्पेशल फीलिंग, एंड इट्स अ लाइफ टाइम अचीवमेंट मोमेंट जब मैंने प्रो कार्ड जीता और जब नेशनल एंथम जब बजाया, जब गा रहे थे नेशनल एंथम, सारी ऑडियंस उसके लिए खड़ी थी। इट वॉज अ प्राउड मोमेंट, आई कैन नॉट एक्सप्लेन। और मैं खुद से यही बोल रही, वैशाली जस्ट ऑब्जर्व दिस मोमेंट, पता नहीं वो मोमेंट कब आएगा लाइफ में वापस, जस्ट फील दिस मोमेंट। एंड वो फीलिंग कहीं नहीं मिलने वाली, वो फीलिंग जो है वो कहीं नहीं। That feeling comes in because it tells you your hard work is finally paid off, but it's not the end. It's just the beginning of another struggle to come ahead. तो वो इवेंट के बाद कितने लोग आए आपके पास बातचीत करने के लिए regarding female athletes about your will you want to take coaching here, because everybody wants to take something ahead of it and make a business out of what they're doing. So how many people have come to you? Because बहुत सारे females आए, they feel that I'm their inspiration and I feel very proud, very proud. I try to guide them as much as I can. I coach them as much as I can, at a free of cost. I do that. I don't charge anybody. And as a female entrepreneur, as a female businesswoman, lot of female take advice from me, because as a gym owner, आई थिंक मुंबई में बहुत रेयरली फीमेल्स है जिनकी खुद की जिम है। इट्स अ मेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री जहाँ पे आपको सस्टेन करना है। एंड बहुत सारे फीमेल्स के मुझे कॉल आते हैं, बहुत सारे फीमेल्स की ईमेल DMs आते हैं मुझे कि हाउ यू मैनेज टू डू दैट, हाउ एंड आई ट्राई टू गाइड देम, आई रियली ट्राई टू गाइड देम। एंड जितने भी एथलीट्स स्पेशली जब ओलंपिया होता है, वो इंटायर वीक मेरी जिम सारे एथलीट्स के लिए फ्री होती है। अच्छा, दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ 1 वीक के लिए नेशनली इंटरनेशनली सारे एथलीट्स के लिए क्रीड कल्चर जिम फ्री होती है। एंड आई अनाउंस दैट ओपनली, अनाउंस, एंड इट्स बीन 2 years, 3 years, इट्स बीन 3 years आई हैव बीन डूइंग दैट। एंड उस दौरान बहुत सारे फीमेल्स एथलीट आते हैं मेरे जिम में वर्कआउट करने के लिए। तो उनका वही क्वेश्चन रहता है कि with this business, how you manage to fulfill your other requirement, how you manage to pursue your career as a bodybuilder, as an athlete. I mean, it's difficult because bodybuilding में आपको बहुत ज़्यादा फोकस देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा in a low carb you cannot think much,
एंड उसके साथ आपको बिजनेस संभालना, इट्स अ It's not a, it's a challenge. It's a challenge. It's a yeah, challenge. especially in the gym when there is 200 300 walking, every day On daily football is basis. there. You have to talk to them, you have to interact with them, because other person will not understand what you're going through. They are just seeing a beautiful body, with a lot of muscle, but they don't know how much hard work, आपके पेट में कितनी भूख लगी है, कितने चूहे दौड़ रहे हैं. They will not understand, क्योंकि बोलने की ताकत भी नहीं रहती है. But you have to present yourself, you have to smile, because they are your client, they are your God, because of them आपका business चल रहा है. चल रहा है. So it's just a journey. I mean, how you tackle with it. It is Right. a So, journey. so ma'am, आपके कोई you're influencing a couple of brands as well, right? हम लोग देखते हैं कि सोशल मीडिया पे एथलीट्स ब्रांड्स को इन्फ्लुएंस करते हैं. आपके जो फैंस है, जो एथलीट्स आपको फॉलो करते हैं, ऑब्वियसली आपकी बात मानते हैं, इसलिए आपको फॉलो करते हैं, करेक्ट? एक एग्जांपल दे रहा हूँ. कोई एथलीट है जो एक पर्टिकुलर से ब्रांड BCAA प्रमोट कर रहा है. दैट इज वन ऑफ द बेस्ट BCAA. हर हफ्ते कुछ ना कुछ कंटेंट आता है वो एथलीट के बारे में. मे बी अभी वो कॉन्ट्रैक्ट होता है 11 महीनों का या समथिंग. आफ्टर 11 मंथ्स कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है या तो कैंसिल होता है. अगर कैंसिल होता है और एक द एथलीट मे और मे नॉट गेट अनदर ब्रांड. इफ ही गेट्स अनदर ब्रांड, सेम चीज़ बताएगा बट डिफरेंट ब्रांड के बारे में. हाउ डज पीपल हु फॉलो यू, आप जैसे आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी सही चीज़ बताना, लेकिन आप हर साल वही चीज़ अलग ब्रांड को लेके कैसे बताते? हाउ व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एथलीट टू बी ऑनेस्ट टू योर व्यूअर्स बाय पोर्ट्रेइंग वन पर्टिकुलर ब्रांड? एज अ एथलीट आपके एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप एक सही ब्रांड को आपके चैनल के थ्रू, आपके सोशल मीडिया के थ्रू आप प्रमोट करो. बिकॉज बहुत सारे लोग आपको एज अ मोटिवेशन मानते हैं. सो वॉट एवर यू आर कंज्यूमिंग, वॉट एवर यू आर डूइंग इन योर डेली लाइफ, वॉट एवर योर प्रोटोकॉल, वॉट एवर यू आर टेकिंग, लोग सोचते हैं कि हम ये लेने से हमारा ये सर्टन आइडल है, तो ये जो कंज्यूम कर रहे, ये जो बोल रहे, ये सही है, सो हम भी ये कंज्यूम कर सकते. सो एक व्यूअर्स का आपकी तरफ एक ब्लाइंड ट्रस्ट होता है. सो हमारी एज अ एथलीट, एज अ प्रो एथलीट, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम जो ब्रांड हम साइन कर रहे हैं उसको आप थरली चेक करें. उसके जो कंज्यूम कर रहे हैं हम, उसमें क्या कंटेंट, क्या इंग्रेडिएंट्स है, या क्या इंग्रेडिएंट है, क्या वो लैब टेस्टेड है, क्या वो सर्टिफाइड है, क्या उसका परमिशन गवर्नमेंट के थ्रू आया है. कितने लोग सर मैम कितने लोग एक्चुअली करते हैं सब? वो एक्चुअली हैव अ लुक एट द बैकग्राउंड चेक ऑफ द ब्रांड बिफोर. 1% लेस देन दैट. बट वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है ना. अगर आप अभी फॉर एग्जाम्पल द ब्रांड इज पेइंग यू एन XYZ सम और द ब्रांड इज गिविंग यू अ स्टैक, चलो इट इज अ बेनिफिट ऑफ द एथलीट. बट अगर वो एथलीट वो ब्रांड उठाता है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है इन एवरी वे पॉसिबल टू मेक श्योर दैट ही इज गिविंग 100% जेन्युइन टू हिज फॉलोअर्स, टू पीपल हु आर लिसनिंग टू हिम. इट इज नॉट सो एक it's a major strong responsibility for every athlete who is an influencer. नहीं, मैं वही कहना चाहूँगी कि एज ए एथलीट आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस ब्रांड को आप थरली चेक करो. एटलीस्ट 1 or 2 months यू जस्ट ट्राई, टेस्ट ऑन योर सेल्फ. बिकॉज जो लेमैन, जो पब्लिक है, जो लोग हैं, वो आपके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हैं. आप जो बोलोगे दिस इज़ द बेस्ट BCAA, दिस इज़ द बेस्ट EAA, दिस इज़ द बेस्ट प्रोटीन, एंड जो लोग आपको फॉलो कर रहे हैं वो तो कंज्यूम, ओके इसने बोला है तो मैं इसको इतने साल से फॉलो कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली ये इसकी बॉडी इतनी अच्छी दिख रही है, ये प्रो कार्ड जीता है या एमेचर है, जो भी है, बट ये अगर कंज्यूम कर रहे हैं तो डेफिनेटली अच्छा ही है. तो आपकी एज अ पर्सन आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टूवर्ड्स द पीपल, टूवर्ड्स जो लोग आपको प्यार कर रहे हैं, जो लोग आपको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं. आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आप कौन सी ब्रांड को साइन कर रहे हो. मनी मैटर्स करता है, बट एट व्हाट कॉस्ट. द पीपल हु आर फॉलोइंग यू, उनकी आप लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, और ये बहुत ही सीरियस टॉपिक है जो बहुत कम लोग समझते हैं. राइट. तो मैम अभी आप ये साल दिसंबर में, नवंबर में आप कंपीट करने वाले प्रो शो के लिए, just asking, when do you think an Indian athlete, women athlete can be at the Olympia stage? When can a woman athlete from India be at the Olympia?
Next year. Are you sure? Next year, maybe I'm the one. 2025. Yes. Don't So- be shocked. No, we all like it when an Indian athlete does well. When an Indian athlete goes ahead and like Bhuvan Chauhan, one of the Indian athletes, or the men physique athletes, from Indian origin. Yes, he lives in Canada, but from Indian origin, has competed on the Olympia stage. Mr. Freddie Naidu. Yes. Apparently, it's his birthday today. So yeah. Happy birthday, Freddy sir. So he one of the Indian athletes who's competed at the Olympia stage. Her athlete का एक सपना है to be at that stage, and I don't think anyone will stop till they reach there or till they reach their goal. Yeah, absolutely. And I think somewhere we lack that confident when it comes to international athletes. हम सोचते हैं कि हम कहीं ना कहीं उनसे lack कम है, कहीं ना कहीं हमारे में वो potential नहीं है. But it's not that. It is just that we have to increase a little bit focus. जो focus करने का जो level है वो थोड़ा सा हमें इंक्रीज करना है. जो लाइफस्टाइल है एज अ इंडियन एथलीट, हमारे जो एज अ इंडियन एथलीट हमारे साल में बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं, बहुत सारे फैमिली फंक्शंस आते हैं, बहुत सारी शादियाँ आती है, फैमिली गेट टुगेदर, बहुत सारे इवेंट्स आते हैं. एंड somehow वी गेट इन्फ्लुएंस एंड somehow वी गेट स्टक इनटू दैट. एंड वो पर्टिकुलर पीरियड के लिए हम भूल जाते हैं कि हम एथलीट है. बट ठीक है, लाइफ जीनी चाहिए, लाइफ एंजॉय करनी चाहिए. बट दैट जो प्रोटोकॉल्स, मैं अगेन एंड अगेन आई एम यूजिंग दैट वर्ड बिकॉज दैट प्रोटोकॉल इज सच अ इम्पॉर्टेंट कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हो उस पीरियड ऑफ टाइम में. आप वर्कआउट स्किप कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, वो माइंडफुल रहना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. बिकॉज मैंने इंटरनेशनल एथलीट्स को कभी ऑफ सीजन आउट ऑफ द ट्रैक देखा नहीं. कभी नहीं देखा है, किसी को नहीं. कभी मैं बहुत ऑब्जर्व करती हूँ इस चीज़ को, और कभी नहीं मैंने, अगर वो हॉलीडे पे भी जा रहे हैं तो फिर वो एक सर्टन खाना खाते, अपना मील कैरी करते, वो उनके फूड ब्लॉग जो आते हैं जब वो ट्रैवल करते तो दिखता है दे आर फॉलोइंग अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट. करेक्ट. या एंड समाउ ना दैट थोड़ा सा ट्रिगर कर गया कि ओके, हम सोचते हैं कि मैं बाहर जाऊंगी तो मैं तो एंजॉय करूंगी, मैं तो बाहर खाने के लिए जा रही हूँ. But no, you're enjoying yourself, you're enjoying that aura, you're enjoying that nature, that journey, family time, get together. But you cannot follow who you are, what you want to become. You cannot follow in a certain time where you want to reach, how you want to look on the stage. You cannot forget that. I mean, you just can't. सब अभी इंडिया में इतने सारे फेस्टिवल्स है. अभी आप तो अपने प्रोटोकॉल आप तोड़ते नहीं when it comes to diet. बट कभी कभी शादी में अगर जाते हो, व्हेन दिस फूड बीइंग सर्व, तंदूरी चिकन है, वो चिकन टिक्का जो स्टार्टर्स में, कभी किसी ने बोला एक खाने से क्या होगा, एक खा दो, एक तो खा लो, आप तो चिकन खा रहे, ये भी चिकन ही है, मैरिनेटेड है, लेकिन वही चीज़ है. तो आपने कभी वैसे ब्रेक किया है? ब्रेक किया है मोमेंट, आई विल नॉट लाई टू यू, ब्रेक हुआ है, ब्रेक किया भी है. बट जो आप चिकन टिक्का का जो एग्जाम्पल दिया, ऐसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, 99% फ्रेंड्स हैं जो बोल रहे कि ये भी तो चिकन है, ये भी तो चिकन है. बट आई टेल यू, जो नॉर्मल लोग मेरा ये जो इंटरव्यू सुन रहे, चिकन टिक्का में बहुत सारे मैरिनेशन के लिए एक सर्टन मसाला, एक सर्टन सोडियम, एक सर्टन ऑयल, सर्टन हिडन कैलोरीज ऐड की जाती है. एंड जो घर पे हम बनाते, वी नो द एग्जैक्टली थिंग्स विच वी हैव ऐड इन इट. सो हमारे पास एक सर्टन नंबर रहता है कि ओके, मैंने 100 ग्राम चिकन लिया है एंड ओवरऑल 1 kg चिकन कुक करने के लिए मैंने 2 चम्मच ऑयल यूज़ किया है, 1 चम्मच मसाला यूज़ किया है, हाफ चम्मच अगर सॉल्ट यूज़ किया है, तो मुझे पता है वो 100 ग्राम में ब्रेक डाउन करके वो कितना कैलोरीज और कितना सब मुझे, आई नो द थिंग्स. बट आप जब बाहर खाना खाते हो, यू डोंट नो मैरिनेट क्या किया है, कौन से सॉसेजेस यूज़ किए. एंड आई टेल यू वन थिंग, जो सॉसेजेस में हिडन कैलोरीज रहती है वो खिसिंग में नहीं रहती. वी जस्ट थिंक वन कैचअप वी कैन जस्ट एक ड्रॉप तो इस छोटे से क्या फर्क पड़ता है. बट द अमाउंट ऑफ शुगर दैट सैचे कैरीज, यू विल गो मैड. वाओ. ऑब्वियसली अगर आप बेसिक बॉइल्ड चिकन खा रहे हो और फ्लेवर नहीं तो यू विल ऑब्वियसली थोड़ा केचप डाल के थोड़ा खा लूंगा, एटलीस्ट जाएगा तो नहीं.
but वो एक केचप डालने के चक्कर में you end up consuming more calories than expected. So you can instead of ketchup, you can add Indian masalas. Our Indian masalas are so good. Even international athletes also follow some of the times. जो घर पे मम्मी मसाले बनाती है इंडियन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कोकोनट एंड दिस एंड दैट, वो चटनी वाला वो नहीं, जो नॉर्मल मसाले जो मम्मी घर पे पीसती है, इट इज़ अ वेरी गुड इंग्रेडिएंट एंड वेरी गुड जो हम ऊपर से गार्निशिंग करते हैं, इट्स अ वेरी वेरी नाइस थिंग टू कंज्यूम. तो अगर आप प्रेप कर रहे हैं एंड यू हैव टू कंज्यूम इट, व्हाट इज योर मोस्ट फेवरेट मील जो आपको खाना पसंद है? चिकन. But what in chicken, ma'am? What in chicken? I cook my own meal. Right. And it's a typical Marathi dish जो मैं घर पे बनाती हूँ. Just I calculate everything, how much oil I need to take, how much chicken I'm taking, how much masala I'm taking. My mom masala बनाती है and वो it's just a normal Marathi style तड़का style chicken मैं बनाती हूँ. मुझे पता है कि कितना ऑयल डालना है, सेम खाना जो घर पे मेरे बनता है वही स्टाइल में, बट इट जस्ट दैट मुझे पता है उसने कितना ड्रॉप ऑयल डालना है, कितना ड्रॉप मसाला डालना है. वी क्रिएट अ लॉट ऑफ हाइप when we talk about a diet. There should be a broccoli, there should be a brown rice, there should be that quinoa and olive oils and certain thing. You can consume a normal food and you can build your body, because I'll tell you my experience. मैं घर का खाना जो मैं खुद बनाती हूँ वही खाना मैंने कंज्यूम करके मैं आज इस मुकाम पे आई हूँ. बट यू नीड टू फॉलो अ सर्टन कैलोरीज प्रोटोकॉल. Right, right. Wow. I think this is an amazing session that we had, where we spoke point to point on how exactly you're supposed to do, what you're supposed to do to go ahead. Going ahead, the road is not difficult. You follow the right path. आगे जाना it'll be आसान. Right? Okay, ma'am. So let's do one thing. Let's go into a little next segment of our podcast. It is called the rapid fire. No, I'm not ready for this. You didn't say this. ये मैं बोलता ही नहीं हूँ, ये एक सरप्राइज फैक्टर आ जाता है. आंसर सही नहीं आएगा. मैं बहुत कम कनेक्टेड हूँ सब चीजों से. मैं अपना बॉडी बिल्डिंग देखती हूँ, वर्कआउट ये आपके देखती हूँ. दिस इज ऑन यू वन, डोंट वरी. सो एक काम करते मैम, इजी सो प्रश्न पूछ लो मुझसे. हाँ 10 ही, डोंट वरी. सो एक काम करते हैं मैम, मैं एथलीट्स का नाम लूँगा, इंडियन इंटरनेशनल एथलीट्स. आपको मुझे बताना है कि आपको क्या लगता है उनके बैग में, जिम बैग में क्या है. ठीक है, शुरुआत करेंगे वन ऑफ इंडिया मोस्ट नोन एथलीट्स, संग्राम चौगुले. उनके बैग में क्या होगा आपके ख्याल से? डाइजेस्टिव एंजाइम, बिकॉज वो वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर है, वो नॉनवेज नहीं खाते हैं. दैट्स व्हाट सो फार आई नो, बिकॉज ही इज अ वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर. संग्राम चौगुले? नहीं सॉरी, आप कंफ्यूज हो गए. मैंने वीरेंद्र सिंह को मन सोचा है. यस नहीं, संग्राम चौगुले. पग पसीना आ गया. क्या हो सकता है दादा, प्लीज हेल्प मी आउट इन दिस. 2-4 डंबल ही लेके घूमते होंगे जहाँ देखे वहाँ पे. ठीक है, काई ग्रीन. ओके, I'll make it easy for you. चलो, अगर आपको मैम एक सुपर पावर दिया जाता है, what power would you want? मुझे Yes, if you get a chance to have any superpower in the world, what superpower would it be? मैं पास्ट में जाके अपने जो डिसीजंस हैं वो चेंज करूँ. Okay. मुझे पास्ट में जाना पसंद आएगा कि मैंने जो सर्टन डिसीजंस लिए, सर्टन मिस्टेक्स किए मेरे लाइफ में, when it comes to taking a decision, when it comes to choosing a people, when it comes to being harsh on myself and other things, मैं वो चीज़ें चेंज करना चाहूँगी पास्ट में जाके. Done. Okay, ma'am. Now you've had an amazing journey from growing up in a small village in Maharashtra to having a dream of being an air hostess to being an athlete, winning a pro card. तो अगर आपके ऊपर एक मूवी बनाएंगे, who do you think, which female actor would be able to play your character?
female actor, Yeah. Deepika Padukone. Okay. आपके बारे में एक मिसकंसेप्शन क्या है? लोग कभी everyone has an idea of presenting themselves, but लोग being since you're on stage or a public figure, लोग आपके बारे में कुछ सोचते हैं. So what is the one misconception about you? वो सोचते बट वो है नहीं. Correct. सो मेरे बारे में लोग ऐसे सोचते हैं कि मैंने एक अमीर IT NRI रिटर्न लड़के से शादी किया है, हाँ. जिसके पास बहुत पैसे का भंडार है, जो मेरी सारी ख्वाहिशें पूरा करता है. आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग. आई एम जस्ट कंज्यूमिंग माई मील, वर्किंग आउट एंड डूइंग कार्डियो एंड जस्ट रिलैक्सिंग, विच इज़ नॉट ट्रू. What is the fact then? आप बताइए. The fact is, we started our journey together. We started our company together. We started from a scratch to scratch. And I work with him shoulder to shoulder. Nothing comes easy to me. I work day and day out. The business, I have a gym. I slog my ass every single day over there. Every day, I leave my office 12:30 midnight. यार बाप रे. Yeah, and I take a celebrity clients, and there are so many responsibilities towards my house, towards my daughter, towards my family, towards my work, towards my diet, towards my bodybuilding. I work very hard, but the people जो मेरा social media देखते हैं, it is just they are seeing highlights. They are only seeing highlights. They are not seeing behind the scene what I'm going through. Correct. What I'm feeling, what I'm doing, how much it takes to reach there. Right, right. So they are only seeing that highlights. Wow, she has a nice house, she has a nice daughter, she has a business, she has everything. Right. ठीक है. Correct. अभी when you're competing, everybody, सभी लोग आपको compliment करते हैं around you on social media. What is the best compliment you've ever heard? Best compliment that I'm a Barbie in a bodybuilding world. Nice, nice. Okay. When you're successful, there are rumors that are spread about you. What is the most strangest rumor you've ever heard? एक्चुअली रूमर मेरे बारे में फैलाने के लिए बहुत लोग सोचते हैं, बिकॉज आई एम सच अ क्लीन चीट पर्सन. आई एम नॉट इन एनी कॉन्ट्रोवर्सी, आई एम नॉट इन एनी फ्रेंड सर्कल, नथिंग. बट ओनली थिंग दे सेड दैट आई हैव an affair with my trainer. Is your trainer your husband? No, Acha. my husband is very motu, very jada. But I'll tell you about him also. He was 160 kg and वो मुझसे इंस्पायर होके he came down till 80 kg. And सब लोग शॉक थे, सब लोगों ने उसे बहुत अप्रिशिएट किया. And he is a very hard working guy, I must say that. And when we got married, he was a motu only. But I got impressed because he is such a talented guy. And मैंने उसके उतना talented बंदा आज तक मैं मिली नहीं. Wow. Super I awesome. should admit that fact. Superb, man. Okay. Who's your favorite international athlete? Hadi Choopan and in a female, Laura Lee. Okay. 3 most important people in your life. 3 most important people in my life: my daughter, my husband, and my friend. One friend. Okay. You want to take her name? Yeah, my daughter, her name is Shruti. My husband name is Onkar Sonalkar. And the most favorite person on this planet, who always supported me, who always there in my ups and downs. मेरे husband भी मेरी बात इतना रोना मेरा सुनते नहीं जितना वो सुनता है. My friend, dear friend, his name is Yash Mehta. Achha. Okay. So I think you did very well in the rapid fire. आप क्यों डर लग रहा है आपको? So I'm... Hamper किधर है मेरा? दे रहा. So before I give you your hamper, this is a small mug of our brand called the Andropic Mic Testing. I would like to have your signature and a message on the mug, if you can do that for me. Thank you. Your signature and a nice message for all of us.
Life is a journey. Live it fully. Superb. Thank you very much, ma'am. Thank you. And yes, it's not possible to walk away from my podcast empty-handed. So here is a small token of appreciation. Small goodie bag from the Andropic mic testing team. Thank you so much. Thank you so very much, ma'am. Thank you for being a part of the podcast. It's been an amazing conversation that we had with you. Looking forward for another session again where we talk in another topic and get into the detail, especially your life, how it was when you were in your village and your dream. We'll talk on that in the next session. You have a lot of content I think to talk on. Yes. But thank you so very much for coming, sharing your experience, your journey right here with us at the Andropic mic testing. Thank you very much, ma'am. Thank you.